हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में जो है वो सभी इंक्लूड होते हैं जो होते हैं यूकैरियोटिक और जिनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, और जिनको सामान्यतः यानी कॉमनली प्लांट्स भी कहते हैं। इसके कुछ मेंबर्स हैं जिनमें हेटेरोट्रॉफिक नेचर देखा गया है, और इसमें इनको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर कहा जाता है पैरासाइट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का जो एग्जांपल है वो है ब्लैडर वर्ड्स और वेनस फ्लाई ट्रैप, और जो पैरासाइट है उसका एग्जांपल है कैस्केटा। इनके जो सेल है उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जो सेल वॉल है वो बना होता है सेलुलोज का। अब आप जो है चैप्टर 8 में यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्लांटी के अंदर इंक्लूड किया गया है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांट का अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें दो तरीके का लाइफ फेज देखा गया है। एक है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक, दूसरा है हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक। और ये जो दोनों फेजेस है वो एक दूसरे को अल्टरनेट करते रहता है। यानी ऐसा सिचुएशन आता है जब डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज आता है, फिर उसके बाद हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक, फिर हैप्लॉयड से डिप्लॉयड गेमेटो स्पोरोफाइटिक, इस तरीके से बदलते रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके इसके बारे में और डिटेल आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की। तो किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें करेक्टरिस्टिक्स है कि ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, इनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और ये मल्टी सेलर होते हैं। इनके बॉडी में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और ये फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ये जो है वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं अपने इंटरनल कैविटी के अंदर, और ये जो है डाइजेशन के बाद फूड को रिजर्व करते हैं ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक, जो कि हेटरोट्रॉफी का एक टाइप है, और ये इंजेक्शन करते हैं फूड को यानी निगलते हैं। इनका कुछ हायर फॉर्म्स है जिसमें इसमें सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें कॉपुलेशन होता है जब मेल और फीमेल का तब होता है, और उसके बाद उसमें एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। इसके बाद इसमें टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेन। तो जो RH वाइटेकर का क्लासिफिकेशन था उसमें ये सभी ऑर्गेनिज्म जो कि ए सेलुलर हैं उनको जगह नहीं दिया गया था, लेकिन इनको बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस जो है उसका डिफिनेट प्लेस नहीं मिला इसको, इसीलिए इसको ट्रू लिविंग नहीं कहते, यानी ना लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है। और इसका जो वायरस है उसका जो बॉडी है वो नॉन सेलुलर होता है, और इसको करेक्टराइज किया गया है इनर्ट क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, यानी एक निष्क्रिय स्ट्रक्चर, यानी नॉन लिविंग की तरह बाहर में रहता है अगर किसी होस्ट बॉडी के बाहर है तो। और ये अगर किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो उसी होस्ट सेल का, होस्ट बॉडी का जो है वो मैकेनिज़्म इस्तेमाल करता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और इस तरीके से वो उस होस्ट बॉडी को धीरे धीरे मार देता है। वायरस जो वर्ड है उसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, और यह टर्म दिया गया था डिमिट्री आइवोंस्की के द्वारा 1892 में। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया यानी पहचाना कि जो टबैको प्लांट होता है उसमें डिजीज होता है मोजैक, तो वहाँ से उस बीमारी का जो वजह है वो होता है वायरस। इस तरीके से उन्होंने इसको खोजा, और यह देखे गए हैं कि जो बैक्टीरिया है उससे ये छोटे होते हैं, क्योंकि ये जो है वो बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर होते हैं उससे ये पास कर जाते हैं। उसके बाद MW बेजेरनेक जो है 1898 में उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेट किया। उसमें क्या किया कि इन्फेक्टेड प्लांट से वो एक्सट्रैक्ट निकाले, और जो कि
वो दूसरे इन्फेक्टेड हेल्दी प्लांट को में अगर वो डाले तो वो इन्फेक्टेड हो जा रहा था। इसीलिए उन्होंने इस फ्लूड को नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, यानी इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड। उसके बाद W.M. स्टैनली 1935 में उन्होंने देखा कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है, और क्रिस्टल जो है वो किसका बना हुआ है, तो लार्जली जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। और ये जो इनर्ट आउटसाइड यानी बॉडी के होस्ट सेल के बाहर रहेंगे, होस्ट सेल के बाहर, तो वो इनर्ट यानी निष्क्रिय रहेंगे। और जो वायरसेस होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी जब तक ये किसी लिविंग के अंदर इंटर नहीं करते हैं इनका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। प्रोटीन के अलावा इसमें जो वायरस है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है या तो आरएनए का या तो डीएनए का। ये दोनों नहीं हो सकता है, एक वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। वायरस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन्फेक्टियस होता है। वायरस जो है वो अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और वायरस अगर जो वायरस किसी एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर ये जो आरएनए या डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेज, जो वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, यूजुअली जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं और इसके ऊपर प्रोटीन का एक कोट होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। और ये जो कैप्सिड है वो स्मॉल यूनिट से बना होता है जिसको कैप्सोमर कहते हैं। ये जो कैप्सोमर है वो प्रोटेक्टेड होता है, जो कैप्सोमर है वो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। ये जो कैप्सोमर है वो अरेंज होता है हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। वायरस जो है वो डिजीज़ काउज करते हैं, जैसे मम्प्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पस है और इन्फ्लुएंजा है। एड्स भी है जो कि वायरस के द्वारा होता है और ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है। इसका जो वायरस है उसको HIV कहते हैं। प्लांट्स में भी ये इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट्स का जो फॉर्म सिम्टम्स है उसमें देखा गया है कि ये मोज़ाइक फॉर्मेशन करते हैं। लीफ जो है वो रोलिंग हो जाता है, कर्लिंग हो जाता है, येलोइंग यानी पीलापन आ जाता है। इनका वेन्स क्लियर होने लगते हैं, ड्वार्फिज्म यानी छोटा हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ रुक जाता है। अब देखते हैं टॉपिक वायरॉइड। तो वायरॉइड जो है वो 1971 में T.O. डेनर के द्वारा खोजा गया था और यह एक नया इन्फेक्टियस एजेंट था और जो कि वायरस से छोटा था और यह पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ काउज करता है। यह जो है वो पाया गया था फ्री आरएनए और जिसमें प्रोटीन का जो कोट होता है वो नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया वायरॉइड। और जो आरएनए इसका होता है वायरॉइड का, उसमें देखा गया इसका लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रायोन्स। प्रायोन जो होता है वह इसमें देखा गया है कि मॉडर्न मेडिसिन में कुछ जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ फाउंड किया गया था, जिसमें वो जो फैल रहा था, ट्रांसमिटेड हो रहा था, वो एक इन्फेक्टियस एजेंट्स हो रहा था जो कि बना हुआ था एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन से। अब यह जो एजेंट है वो सिमिलर साइज है वायरस का, और ये जो वायरस है इसको नाम दिया गया प्रायोन। यह जो प्रायोन है वह डिजीज जो काउज करता है उसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं BSE। कॉमनली यह मैड काउ डिजीज़ कैटल में होता है, यानी गाय वगैरह में होता है। और इसका जो एनालॉगस वेरिएंट है CR जैकब डिजीज़, जो कि ह्यूमन में होता है। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन जैसा कि आप जानते हैं एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। यह एसोसिएशन बनता है एल्गी और फंगी के बीच में, जिसमें जो अल्गल कंपोनेंट है उसको कहते हैं
फाइकोबिएंट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको कहा गया है माइकोबिएंट। इसमें जो अल्गल है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, और जो फंगी है वो होता है हेटरोट्रॉफिक। एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करता है, और जो फंगी है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है एल्गी के लिए। लाइकेन जो है वो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। अगर जहाँ पे भी पॉल्यूशन हो वहाँ पर ये उस एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। तो आज ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप अगले क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर बना लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।